मैं मांगीलाल बड़ाई बुनकर मैं चाकसू विधानसभा जनसेवक आपके बीच आया हूँ एक बड़ा दुख लेकर। दुख इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी बड़ाई समाज बुनकर समाज पूरे राजस्थान में बड़ी संख्या में होने के बावजूद भी आज राजस्थान सरकार ने हमारे को नकारा गया है। हमारे को हमेशा नकारते आ रही है कांग्रेस सरकार। केवल और केवल हमारे को वोट बैंक बना के रखा हुआ है। आज 25 से 30 साल हो गए हमारे समाज को जब विधानसभा में टिकट देने की बात आती है तो हमारे समाज को सबसे पहले नकारा जाता है, और राजनीतिक व्यक्तियों में भी बात आती है तो हमारे समाज को सबसे पहले नकारा जाता है। और आज इस बार भी ऐसा ही हुआ। हमें बड़ी उम्मीद थी कांग्रेस सरकार से कि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला कोई बड़ाई समाज का आएगा, लेकिन वो हाशिए की जैसे निकल गया, कुछ नहीं हुआ। तो मैं ये चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार बड़ाई समाज को हमेशा वोट बैंक बना के रखा हुआ है, और इस बार भी यही हुआ कि हमें केवल और केवल वोट देने का अधिकार होता है। हमें सरकार में हिस्सा नहीं बनने का अधिकार नहीं है हमारे पास। तो क्या हम हमेशा कांग्रेस सरकार को वोट देते ही रहेंगे? क्या हम वोट का हिस्सा ही बन के रहेंगे? हमारे पास कोई सरकार में आने का कोई हिस्सा नहीं है। हम इतनी बड़ी संख्या में होने के बाद में भी हमारे को केवल और वोट देने का अधिकार ही होता है बस। समाज में आज हमारे बहुत से ऐसे नेता हैं जो आज भी जूझ ही रहे हैं अपने अधिकारों को लेकर। समाज के सभी प्रतिनिधियों से और सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि राजस्थान में जहाँ कहीं भी आपको मौका मिल रहा हो तो आप अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं। जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे तो जब तक आपको नकारा जाएगा। हमेशा की तरह इस बार भी आपको एक लुभावना सा सपना दिखाकर आपको नकार दिया गया। हमारे समाज को एक भी जनप्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति को सरकार का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो मैं यही चाहता हूँ गहलोत सरकार से कि हमारे को हर बार आप लोग नकार देते हो, और केवल वोट बैंक जब आपको वोट लेने की बात आती है तो हमारे समाज को बड़े बड़े वादे करके आप लोग लुभावने सपने दिखाकर हमारे को कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, लेकिन जब देने की बात आती है तो हम सबको पहले ही खिड़की से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा क्यों? तो मैं समाज के सभी नेता, सभी सामाजिक जितने भी कार्यकर्ता हैं वो मेरे साथ लगे, और मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, मैं आप सबकी हक की लड़ाई के लिए ही लड़ने जा रहा हूँ। और राजस्थान सरकार अभी भी हमारे को राजस्थान सरकार ने हिस्सा नहीं बनाती है, तो मैं आप इस मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मैं बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहा हूँ, और इसकी घोषणा मैं जल्दी कर दूँगा आपके बीच। तो जब तक हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं सरकार का हिस्सा नहीं बनेगा, जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारे जितने भी संगठन हैं, मैं उन संगठनों को भी बोलना चाहूँगा, संगठन के जितने भी अध्यक्ष हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो सब मेरे साथ लगे। मैं आप सबके अधिकारों की बात को लेकर मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दूंगा, और ज्ञापन में कुछ नहीं होता है तो मैं उग्र प्रदर्शन भी करूँगा, उग्रताल में बैठूँगा। आप सबके आज हक की लड़ाई मैं नहीं, हम सब मिलकर लड़ेंगे, तब हमारे समाज का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बना दो, मेरे समाज में से किसी भी आपको जो अच्छा लगे उसको बनाओ, लेकिन बड़ाई बुनकर समाज के व्यक्ति को बनाओ। आज हमारे को केवल और केवल वोट बैंक बना कर रख दिया गया है। मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा कि हमें आज एक वोट बैंक के आधार पर देखा जाए। जब तक हम चुप रहेंगे, जब तक हमारा आने वाली सरकार भी यूज़ करेगी, वो भी कोई बड़े बड़े बातें करके फिर वो दूर हो जाएगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस बार अभी इसी सरकार में हमें कुछ ना कुछ सरकार में हिस्सा मिले, जिससे हम आने वाली हमारी विधानसभा चुनाव में जाकर हमारे लोगों को हम बता सकें कि कांग्रेस सरकार हमेशा हमारा
साथ देते ही है और आगे भी देगी। लेकिन अभी हमारे को कुछ नहीं बनाया गया तो हम किस आधार पे अब हमारी समाज में जाके बोल सकेंगे कि कांग्रेस को वोट दो। अरे कांग्रेस को वोट तो हम देते आए हैं, हमारे बाप दादाओं ने दिया है, हम भी दे रहे हैं, हम भी कांग्रेस के हिस्से हैं, हम भी कांग्रेस के मेंबर हैं। लेकिन जब देने की बात आती है तो हमें दूर कर दिया जाता है, अदर समाज को दे दिया जाता है। हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब बर्दाश्त की हद हो गई है, हद पार हो गई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि गहलोत सरकार से कि जब तक हमारे समाज का प्रतिनिधित्व आप किसी न किसी व्यक्ति को बनाना पड़ेगा, इस बार ही बनाना पड़ेगा। 2023 का चुनाव आपके सिर पे है और अगर इस बार हमारे को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो मैं खुद गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर आप सबका विरोध फेस करूंगा। अगर हमारे लोगों को अभी सरकार का हिस्सा नहीं बनाया गया तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम धरना भी देंगे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे, सरकार के खिलाफ। जब तक नहीं बैठेंगे, जब तक हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, भीम आर्मी हो चाहे हमारे संगठन के बड़े समाज के कितने संगठन बने हुए हैं, वो सारे एक बैनर के नीचे आएंगे। हम संघर्ष समिति बनाएंगे, उस संघर्ष समिति के बैनर के नीचे हम सारे काम करेंगे। जब तक चुप नहीं बैठेंगे, जब तक हमारे समाज को कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार में हिस्सा ना मिले, जब तक हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम आप लोगों से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम हमारे अधिकार मांग रहे हैं। जब तक हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे हम चुप नहीं बैठने वाले। हम बता देंगे राजस्थान सरकार को भी कि हमारे में ताकत है, हमारे में इतनी ताकत है कि हम सरकार बदल सकते हैं अगर हम सब एक होंगे तो समाज के, मेरे बुनकर समाज के, बढ़ई समाज के सभी लोगों से मैं यही अनुरोध करता हूँ आज मीडिया के माध्यम से कि आप लोग मेरे साथ आए। आपके साथ आपका भाई मांगीलाल बढ़ई हमेशा आपके साथ खड़ा है, आपके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ूंगा आगे भी, और आपके लिए ही मैं आज अपना सब कुछ त्याग कर भी आपके साथ बैठा हूँ, आपके साथ रहूँगा। लेकिन आप लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलोगे तो आने वाले टाइम में आपकी सरकार में कुछ ना कुछ आपका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई ना कोई आएगा। ये मुझे अशोक गहलोत साहब से पूरा विश्वास के साथ मैं बताता हूँ कि गहलोत साहब हमेशा बड़े समाज की पैरवी करते आए हैं, लेकिन वो देने की बात आती है तो हमारे को दूर कर दिया जाता है। तो मैं गहलोत साहब से भी ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे समाज को भी कुछ ना कुछ सरकार का हिस्सा बनाएं, जिससे हम भी अदर विधानसभा में जाकर आपके लिए आने वाली 2023 में आपके वोट बैंक बने और पूरी राजस्थान में आपकी वापसी सरकार लाएं। ये मैं कोशिश करूँगा, लेकिन ये मैं तभी कोशिश कर पाऊँगा जब आप लोग मुझे, मेरे समाज को कहीं ना कहीं सरकार का हिस्सा बनाओगे। ये आप लोग मुझे वादा और लिखित में चाहिए और तुरंत एक्शन चाहिए इस मामले में, क्योंकि सभी समाजों को अपने हिस्से की भागीदारी मिल चुकी है, लेकिन हमारी समाज को दूर कर दिया गया। हम एक संघर्ष समिति जल्दी बनाने जा रहे हैं और इसके बैनर के तले हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। दिल्ली जाने की बात आएगी तो हम जाएंगे, बड़ी संख्या में जाएंगे, ये बता दूं। हम चुप नहीं बैठेंगे इस बार। मैं सभी युवाओं से यही कहना चाहूँगा, जब तक आप विरोध नहीं करोगे जब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। विरोध करना, सही विरोध करना, ये आपका अधिकार है। तो मैं ये पुनः यही कहना चाहता हूँ गहलोत सरकार से, हमारी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला जल्दी से जल्दी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस व्यक्ति को कहाँ पे रखना है, लेकिन मेरी समाज को सरकार का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।